बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार बीफ बिरयानी की रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। बीफ बिरयानी बनाने के लिए मैंने तकरीबन 2 किलो गोश्त लिया है। ये 2 किलो से थोड़ा सा कम है, पूरा 2 किलो नहीं है। और इसमें बोन्स भी हैं और बोनलेस भी है। ज्यादा बोनलेस है और बोन्स कम है। इसमें हम कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। 4 तेजपत्ता ऐड कर देंगे। 4 दालचीनी की स्टिक्स हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 6-7 लौंग है। 15 से 20 काली मिर्चें हैं। 3 बड़ी इलायचियां हैं। 6 अदद छोटी इलायचियां हैं और 2 बादियान के फूल हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें साबुत लहसुन ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और 4 कप इसमें पानी हम ऐड कर देंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको जैसे ही इसका वेट चलने लग जाएगा तो इसको 30 से 40 मिनट का प्रेशर लगा लेंगे। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं। मैंने इसका प्रेशर हटा दिया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा गल गया है। गोश्त हमारा गल गया है। अब हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं। वॉक मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी और इसमें 1.5 कप मैंने ऑयल ऐड कर दी है और 3 लार्ज साइज के प्याज मैंने लिए और इनको मैंने चॉप कर लिया। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, इसमें से हाफ प्याज हम निकाल लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, इसमें से हाफ प्याज मैं निकाल रही हूँ। बाकी जो हाफ प्याज है इसमें 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक ऐड कर देंगे। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब 5 से 6 मैंने लार्ज साइज के टमाटर लिए, इनको स्लाइस कर लिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी हम प्याजों के साथ फ्राई कर लेंगे। टमाटर हमारे बड़े अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून पिसी हुई सब्ज मिर्चें ऐड कर देंगे। 7 से 8 इसमें आलू बुखारा ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे, कोई भी ब्रांड का आप ले लें। 1 टेबल स्पून इसमें जीरा और 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। जो गोश्त हमने बॉईल किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मसाले के साथ भूनेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से आप मसाले के साथ गोश्त को भी भून लें ताकि सारा फ्लेवर मसाले का गोश्त में भी आ जाए। गोश्त हमारा बड़ा अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। 5 से 6 साबुत मिर्चें ऐड कर देंगे। पुदीने की हाफ गड्डी ऐड कर देंगे। टमाटर स्लाइस किए हुए इसमें ऐड कर देंगे। ऊपर से चाट मसाला इस ऐड कर देंगे इसको चटपटा बनाने के लिए। ब्राउन की प्याज जो हमने बचाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। कौरमा हमारा रेडी हो गया, इसको हम साइड पे करेंगे। अब हम चावल बॉईल करेंगे। वॉक में पानी ऐड करके मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें हाफ टी स्पून मैंने साबुत जीरा ऐड कर दिया। 4 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून इसमें स्पाइस सिरका ऐड कर दिया। जैसे ही इसमें बॉईल आया तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये 1 केजी चावल हैं और ये बासमती राइस है। आप सेला से भी बना सकते हैं। चावलों को हमने 70% गला लेना है। पहली तय जो है ना वो हमने 70% की लगानी है। चावल हमारे 70% गल गए हैं। अब हम इसकी पहली तय लगा देंगे। दूसरी तय तकरीबन 80% गले हुए होने चाहिए चावलों। चावलों की सारी तय लग गई है। अब हम इसमें जर्दा रंग ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने पानी लिया, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया और 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाफ टी स्पून मैंने इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया। इसको हम चावलों के ऊपर से डाल देंगे। थोड़े से ब्राउन किए हुए प्याज पड़े हुए तो वो भी हम इस पे डाल देंगे। 20 मिनट का हम इसको दम लगा देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम बिरयानी को चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा दम आ गया है। चावल ऊपर से करली हो गए। यही चावलों के पकने की निशानी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजेदार हमारी बीफ बिरयानी रेडी हुई है। एक एक दाना इसका सेपरेट है और गोश्त भी बहुत अच्छा सा इसमें गला हुआ है। मैं आपको एक बोटी तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट है, मक्खन की तरह गोश्त गला हुआ है और इतना ही सॉफ्ट हो तो खाने का मजा आता है बिरयानी में। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।